नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घटनाक्रम जितनी तेजी से बदल रहा है उतनी ही तेजी से जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का बीपी बढ़ रहा है, ऐसा मालूम पड़ता है। आज देखिए कि किस तरह दौड़े दौड़े वो मुजफ्फरनगर पहुंच गए। जयंत तो कल से ही डेरा डाले हुए हैं मुजफ्फरनगर में। अचानक ये जयंत दिल्ली से और अखिलेश लखनऊ से मुजफ्फरनगर की दूरी क्यों तय कर रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये जो रालोद सपा गठबंधन के जो दो युवा हैं, इनमें एक तरह से समझिए कि हलचल हड़कंप मच गया, खलबली मच गई। ये एक ऐसा करंट लगा कि इनको लगा कि साहब अब नहीं मैदान में आए तो मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि सामने वाला जो पहलवान है वो उसने मैदान में ताल ठोक दी है, और ताल ठोकी नहीं दी, वो तो खूंटा गाड़ के बैठ गए हैं कि अब पश्चिम में 109 सीटें लेकर रहूंगा। ये जो है ये स्वभाव रहा है अमित शाह का। अमित शाह चाहे वो 14 का चुनाव रहा हो, 17 का चुनाव रहा हो और 19 का चुनाव रहा हो, बैठ के अमित शाह उस बिरादरी के साथ करते रहे हैं जहां उनको लगता है कि नहीं, यहां चीजें कुछ ऊंच नीच हो सकती हैं। वो बैठते हैं, बातचीत करते हैं, समस्याएं सुनते हैं, शिकायतें सुनते हैं और फिर उस हिसाब से निपटाने का उसे वादा करते हैं। 2014 के बाद जब 2015 में भूमि अधिग्रहण बिल आया और उसके बाद किसान नाराज हुए, तो 2017 में एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में उन किसानों को मनाने की कोशिश होती है, जैसे जाटों की मीटिंग परवेश वर्मा के यहां हुई, उसी तरह उस समय जो मीटिंग हुई थी 2017 में, उस समय जो किसान भारतीय किसान जो यूनियन है उसके अध्यक्ष से उनके यहां हुई थी, फिरोज शाह रोड पर। और देखिए, जो वहां भी उनकी शिकायतें सुनी गई, उनकी समस्याएं सुनी गई। जैसे उस दिन जाटों की समस्याएं सुनी गई और फिर गुर्जरों से भी जाकर अमित शाह मिले। जब जो वो कैराना और मथुरा में जब वो टहल रहे हैं, जिस तरीके से कैराना से मेरठ पहुंचे और अब वो मथुरा में गली गली टहले, केरल और माफ करिए कैराना में गली गली टहले, तो ये गली गली जो टहल रहे हैं, जो वहां के समुदाय जो है तमाम उनसे मिल रहे हैं, इसने पूरा समीकरण जो है बदल दिया है। और मैं कई लोगों से जब बात कर रहा था, और वो लोग जो संघ भाजपा को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और समझते हैं, वो ये बात साफ तौर पर कहते हैं कि डोर टू डोर कैंपेनिंग में भाजपा का कोई तोड़ नहीं है। और उस पर भी अमित शाह इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, अवध, बुंदेलखंड, यहां की माटी में इस तरह से कहिए कि रचे बसे हैं। वो बेहतर समझते हैं कि हमें कब क्या करना है और किससे बात करनी है, इस बात से वाकिफ है। और इसीलिए देखिए कि जैसे ही वो उतरे, वैसे जाटों में एक मैसेज चला गया। वो मैसेज ये जाने लगा कि जब जयंत भाजपा में ही जाएंगे तो फिर क्या मतलब है। अब देखिए, ये जो बात हुई, उसके बाद में जो वो जाट नेताओं से मिले और चौधरी चरण सिंह को जो भारत रत्न देने वाली बात हुई, इन तमाम चीजों ने एक सेंटीमेंट बनाना शुरू कर दिया। और वैसे भी जमीन पर जो लोग जाटों के बीच रह रहे हैं और बिरादरियों के बीच रह रहे हैं, और खासकर अगर हम एक बार की जाट की बात कर लें तो वो 13 की भी बात करते हैं, वो चौधरी अजीत सिंह के जाने की भी बात करते हैं, और फिर वो ये भी कहते हैं कि अगर सब कुछ ठीक रखना है तो जाना तो पड़ेगा भाजपा के साथ, ये भी बात करते हैं। और आप देखिए कि जिस तरीके से जयंत चौधरी जब मुजफ्फरनगर में प्रचार वगैरह कर रहे थे, तो पत्रकारों पर जिस तरह से हमला हुआ, उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने पीटा, और जब और पत्रकारों ने उस पर जो है बीच बचाव किया तो उनको भी पीटा। मतलब रालोद के कार्यकर्ताओं ने,
ये बात ये बताती है कि रालोद हो या समाजवादी पार्टी हो, वहां के लोग पत्रकारों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। और जब पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है आपकी रैलियों में, आपकी गोष्ठियों में, तब जब सरकार आ जाएगी तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी? यह बड़ा सवाल उठता है। तो ये मसला कानून व्यवस्था का भी बन जाता है। इसलिए जब अमित शाह निकलते हैं और ये कहते हैं कि हम 650 सालों से लड़ रहे हैं, तो ये समझ में आता है। और दूसरी बात, जब वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो आप वोट देकर जिताएंगे, ये बात देखिए परवेश वर्मा भी कह रहे थे और भाजपा के तमाम लोग कह रहे हैं कि साहब एक तो वो गलत जगह चले गए, दूसरा वो कह रहे हैं कि वोट किसी को जिसको दीजिएगा तो मुख्यमंत्री जयंत चौधरी थोड़े बनेंगे, मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव बनेंगे। और जब अभी परवेश वर्मा जो इंटरव्यू दिए आज तक पर, आप वो इंटरव्यू देखिए, इंटरव्यू मैंने यह कहूं परिचर्चा में जो उनसे बातचीत हुई, और एक तरह से इंटरव्यू भी कह सकते हैं, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा। और कानून व्यवस्था का जो मसला है, राहजनी का जो मसला है, जो सुरक्षा से जुड़ी चीजें हैं, वो तमाम चीजें अब उभर कर सामने आ रही हैं। और जो परसेप्शन बदलना शुरू हुआ है अमित शाह के उतरने से, उस बदलाव से रालोद सपा गठबंधन के चेहरे डर गए हैं, और डरना भी चाहिए। पत्रकारों पर जो हमला है, इसे ये मुझे लगता है कि बहुत गलत है। और यही हाल समाजवादी पार्टी में भी होता है। अभी चुनाव के टाइम में चलो जो है नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन आप चुनाव के पहले यही देखते किस तरह से वहां भी इस तरह की बातें होती हैं। और अभी भी अगर तल्ख सवाल हो जाए तो नाराज हो जाते हैं। तो बहरहाल वो एक अलग मसला हुआ, चूंकि मसला पत्रकार का था तो थोड़ा आक्रोश आता है। और आप गोदी मीडिया कह के सब पत्रकार को फूंक के उड़ा दीजिए, मतलब आप कुछ भी व्यवहार करिए, ये तो ठीक नहीं है। और ये भी बताता है जो मैंने आपसे कहा कि आप जब आएंगे तो क्या परिस्थितियां होंगी। ये जो परसेप्शन है, ये परसेप्शन बन ना जाए कि जयंत आखिरकार चले ही जाएंगे भाजपा में, और अमित शाह जिस तरह से जाट, गुज्जर और तमाम बिरादरियों के साथ मिल बैठकर 2017 को, 2014 को और 2019 को दोहराने में लगे हुए हैं, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश मथने में लगे हुए हैं, इससे हलकान हो गए हैं लोग और भागे भागे पहुंच गए हैं कि अब हम भी कुछ करें। लेकिन जब अमित शाह मैदान में हो और उन्होंने पूरा दस्ता उतार दिया हो, तब वहां किसी की चलती वलती नहीं है, मामला बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अब यह माना जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किला जो जिसे अभेद बनाया गया था और जिसमें कुछ कोशिश की गई थी भेदने की, वहां पर फिर अंगद पांव जमा दिया है अमित शाह ने। इसलिए हड़बड़ी मची हुई है, खलबली मची हुई है और मुजफ्फरनगर में सभा के खड़े हो गए हैं। अब देखना यह होगा कि उसका हासिल क्या होने वाला है। लेकिन यह माना जा रहा है कि अमित शाह के जमीन पर उतरने से वो बाजी जो मानी जा रही थी कि रालोद गठबंधन के पक्ष में है, वो पूरी तरह से उलट गई। आगे अभी और तस्वीर साफ होगी, तब बहुत कुछ चीजें निकल कर आएंगी। और वैसे भी अभी जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो बहुत चीजें साफ होंगी। खैर, उसके बाद हम लोग फिर से जुड़ेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।